बात क्या चल रही है यहाँ पे कि हम दोनों में से कौन जाके सच बताएगा मयंक को? तुम जाके मयंक को बोलोगे कि तुम्हें इस घर से शादी नहीं करनी। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो चम्मच यूज करनी चाहिए। तब वही करने का टाइम आ गया है। अब ठीक है, आपको नहीं बोलना? नहीं। बात कीजिए, कोई बात। चुप हो जाइए, साइलेंट मोड पे चली जाइए। मैं बात करती हूँ, मैं करूंगी। ये इसकी खिसकी एकदम से मान कैसे गई? कुछ तो गड़बड़ है। तुम सच में जाके मयंक से बात करोगी? क्या कहोगी उससे? ये कि आप नहीं चाहते कि हम दोनों की शादी इस घर से हो। हाउ कैन यू से दिस? जैसे अभी बोल रही हूँ वैसे तब बोलूंगी। अच्छा, तो मैं उसके सामने बुरा ना बनूं तो तुम उसके सामने मुझे बुरा बना दोगी? इससे अच्छा तो मैं खुद जाके उससे बात कर लूं। हाँ, इधर देखिए, जूम करके देखिए। ये जो दिख रहा है ना आपको, इसे ही शास्त्रों में सच्ची खुशी कहा गया है। वाह वाह वाह। चलिए जाइए, मयंक से जाके बात कीजिए। ठीक है, मैं जाके बात करता हूँ उससे। क्या कहेंगे? यही कि तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी इस घर से हो। अब मेरा नाम क्यों लगा रहे हैं? लगाऊंगा, जरूर लगाऊंगा। तो लगा दीजिए, जाइए, जो बोलना है बोल दीजिए। वो मेरे होने वाले पति है, मेरी बात मानेंगे। तुम्हारे होने वाले पति है, मेरे तो ऑलरेडी है। फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड है वो मेरा, और वो इसलिए मेरी बात जरूर मानेगा। बात तो उन्हें मेरी माननी पड़ेगी। ठीक है, चल के देख लेते वो किसकी बात मानेगा। चलिए, डरता कौन है? मैं डरती वरती नहीं हूँ। अच्छा, ये इनफैक्ट परमानेंट ये स्यापा तो खत्म होगा। दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू मयंक को बताएंगे। हाँ, वो डिसाइड करेगा कि कौन सही है और कौन गलत। चलो। रुक जाओ, मयंक ने मैनू सब दस दिता। पता पुत्र। दादी, मैंने आहान से बात कर ली है, पर ये होगा तभी जब आप चाहेंगी, क्योंकि घर में सबसे बड़ी तो आप ही हैं। मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है दादी। अगर शादी इसी घर से होगी तो मैं आहान के साथ मिलकर सब मैनेज कर लूं, लेकिन अगर कहीं और से होती है तो पापा बहुत परेशान हो जाएंगे, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी दादी। इसलिए दादी प्लीज आप मेरी और इश्की की शादी इसी घर से हो जाने दीजिए, प्लीज दादी। ठीक है पुत्र, इसके पापा की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मयंक और इश्की की शादी इसी घर से होगी। सेम डे जब सोनू और राज की शादी है। आई नो तुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर दादी से परमिशन लेना भी तो बनता था ना। मैं और मेरी फैमिली शादी तक अब से यहीं रहेंगे। तू दिखा नहीं रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ अंदर से कितना खुश है तू, है ना? खुश, बहुत खुश। इश्की तुम? खुश, बहुत खुश। ग्रेट। तो फिर मेरे मॉम डैड तुम्हारे मासा मासी से बात कर लेंगे। ये तो बहुत अच्छा होगा। मैं जाके तैयारियां करवाती हूँ। बोला, मयंक की फैमिली के लिए गेस्ट रूम रेडी कर देना। वैसे तो कड़वी बातों की एजेंसी ले रखी है, लेकिन जब बेस्ट फ्रेंड के सामने बोलने की बारी आई तो सन्नाटा.com बन गए। अब सेम डेट पे सेम घर से शादी होगी। एक बार मिस्टर ईवीएम सामने आ जाए ना तो मैं। लो आ गया मैं। अब बताओ क्या करोगी? तुमने मयंक से कहा क्यों नहीं कि तुम्हें इस घर से शादी नहीं करनी? आप भी तो कह सकते थे। कितनी बार बताऊं मैं तुम्हें? बेस्ट फ्रेंड है वो मेरा, ऊपर से उसके पापा की तबीयत खराब है। मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहता। वो मेरे होने वाले पति हैं। मेरे होने वाले ससुर जी की तबीयत खराब है, मैं भी उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। That settles it. हाँ तो शादी होगी तो सेटल तो होंगे ही ना। That settles it का मतलब फैसला हो गया है। अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हारी शादी इसी घर से होगी। अब क्योंकि तुम्हारी शादी इस घर से होगी तो तुम्हारा
या आना जाना लगा रहेगा। तो एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लो, जब तक तुम इस घर में हो यू हैव टू फॉलो सम रूल्स। रूल्स? अच्छा, डे पास बनेगा या फिर कार्ड स्वाइप करके एंट्री लेनी होगी? तुम्हें हर बात मजाक लगती है? जी नहीं, पर वो जो आप कहते हैं। तुम्हें बस मेरे घर में तमीज से रहना है। मतलब? अच्छा, सोफे पे खाना ना गिराना, हाथ ना पोंछना, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्टे अवे फ्रॉम माय सिस्टर। ऐसी बात है ना लड़की के भाई गली के लौंडों से कहते हैं। आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सोनू तुम्हारे साथ रह के बिगड़ जाए, तुम्हारे जैसे ये घटिया वर्ड्स यूज करे। घटी? ऐसे कौन से घटिया वर्ड्स यूज कर लिए मैंने? एक मिनट, गली के लौंडे कहना घटिया बात है? स्टॉप यूजिंग सच वर्ड्स। ओके फाइन, नहीं करूंगी। ऐसी बातें कन्या के भाई अपने निवास स्थान के पास रहने वाले नवयुवकों को कहते हैं। आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? क्या कह रही हो? वही जो पहले कहा था। अच्छी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती है। अपनी बहन से मुझे दूर रहने के लिए कह रहे हैं। आप आदमी अजीब है। मैं जैसा भी हूँ खुश हूँ, तुम मेरी फिक्र मत कर रहा हूँ। आपके घर में रहने वाले 6 फैमिली मेंबर्स हैं ना? क्या? अब ये क्या है? क्या कर रही हो? तुमने मेरा फैमिली चार्ट क्यों बनाया? इसमें मेरा नाम दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? क्योंकि मैं आपकी फैमिली का पार्ट नहीं हूं, इसलिए मुझे आपके रूल्स मानने की कोई जरूरत नहीं है। अपने रूल्स का पराठा बनाकर आम के चार के साथ खा लीजिएगा। और हाँ, रही बात आपकी सिस्टर की, तो वो बच्ची नहीं है जो मेरे साथ रहकर बिगड़ जाएगी। अडल्ट है, इंडिपेंडेंट है, अपना अच्छा बुरा आपसे बेहतर समझ सकती है। इसलिए अपनी बहन पर भरोसा कीजिए। आप शायद भूल गए, तो आपको याद दिला देती हूँ कि इश्क एक ही है और बहुत ही रिस्की है। सोनू, तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम हर बार बस दाल मखनी या शाही पनीर ही ऑर्डर करती हो? तू देखना, आज ना मैं तुझे गलत प्रूफ करके रहूंगी। अच्छा, तो मैं सोनू मैडम, आज आप क्या ऑर्डर करने वाली हैं? पालक पनीर। हाउ एक्सोटिक। मतलब कोई भी इंसान इतना पनीर कैसे खा सकता है? फिर बोलोगी कि मैं ब्लोट हो जाती हूँ, मेरी जॉलाइन चली गई। क्या हुआ? वो फैमिली ग्रुप में कार्तिक का मैसेज आया कि मयंक और इश्की की शादी हमारी शादी के साथ हो रही है। सेम डे, सेम वेन्यू। मतलब तेरे घर से? What यार? This is not done. सोनू, तुझे अगर मयंक की वजह से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो मैं आहान भैया से बात करूं? अरे नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके। वो एक्चुअली अचानक से मैंने मैसेज देखना तो ऐसे शॉक लगा। इट्स ओके, देख लेंगे। You sure? हाँ, अब चलो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो। I'm sorry राज, मैं तुझे नहीं बता सकती कि मयंक अभी भी मुझसे शादी करना चाहता है, वरना तू पता नहीं क्या करेगा। मेरी असिस्टेंट की शादी मेरे बेटे के साथ? How is it possible? नहीं नहीं सरला जी, आप समझी नहीं। साथ में मतलब एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए नहीं कह रहे हैं, सेम डे शादी करने के लिए कह रहे हैं। तुम समझाओ ना इन्हें गिनी जी। मेरा मतलब है कि आप समझाइए ना इन्हें गिनी जी। जी, take a deep breath, Sarlu. See? अब बोल, सब ऑल राइट है? सब ऑल राइट है। सब नहीं ऑल राइट है। मेरे असिस्टेंट की शादी है जिस दिन मेरे बेटे की शादी हो रही है, सेम टाइम पे सेम जगह। नेवर नेवर नेवर। मान जाइए ना बहन जी। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अरे मिलने के लिफाफे गलत मम्मियों को पकड़ा जाएंगे,
सालियां गलत जीजू के जूते चुरा लेंगी और वीडियो वाले गलत बुआओं पे फोकस कर लेंगे। वो इश्की के गरीब ग्रुप दोस्तों से मिंगल करना पड़ेगा। नेवर नेवर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड आंटी। मयंक के फादर की हेल्थ जेन्युइनली बहुत खराब है। अब वो क्या करेगा? वो उन्हें संभाले या शादी की तैयारियां करे? आई अश्योर यू आंटी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई मिसमैनेजमेंट नहीं होगी। आपने जैसे सोचा है ना, सोनू और राज की शादी उससे भी अच्छी होगी, आई प्रॉमिस। वो तो सब ठीक है बेटा जी, पर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की शान भी तो कुछ चीज होती है ना। अब मेरे यहाँ काम करने वाली लड़की की शादी और मेरे बेटे की शादी सेम टाइम सेम जगह कैसे हो सकती, बताओ आप। उसकी कोई औकात है मेरे बेटे के साथ सेम डे पे शादी करने की अपनी? ग्लोरीफाइड नौकरानी कहीं की। आंटी जी प्लीज, आप उस लड़की के बारे में ऐसे वर्ड्स मत यूज कीजिए। वो आपकी एम्प्लॉय है तो क्या हो गया? मेहनत करके ईमानदारी से पैसे कमाती है वो, एंड वी ऑल शुड रिस्पेक्ट हर फॉर दैट। क्या बात है भाई। आंटी बाय दैट आई मीन, आजकल इस सब चीजों के बारे में कौन सोचता है? एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी, उससे बढ़कर क्या है? रियली? साउथ दिल्ली में भी? मॉम प्लीज मान जाइए ना, जहाँ एक शादी हो रही है वहां दूसरी हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? और वैसे भी आहान भैया के बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग है और उनके डैड की तबीयत भी खराब है, तो आई थिंक वी शुड सपोर्ट हिम। ले, जो तू पहले से ससुराल वालों का हो गया तो अब भाई। Now that my son has spoken, इसकी तो टाल ही नहीं सकते। क्यों गिन्नी? नजर उतार मेरे पुत्र की। लीजिए जी, लीजिए लीजिए चाय, लीजिए चाय। थैंक यू सो मच आंटी। थैंक्स राज। चलो 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 चलो, इट्स सेल्फी टाइम। आ जाओ। आपने अपने उसका मुंह देखा था? तू कौन निकल आया था जब हमने ओवरटेक किया? और हाँ, आपने क्या गड्ढे अवॉइड किए पूरे रास्ते। अरे मजा आ गया। टाइटैनिक भी हमारे हाथ में होता ना मैडम, ससुर को बर्फ के गोले के ऊपर से उड़ाई के ले जाते। क्या बात कर रहे हो, बड़े फनी हो यार। आप भी बहुत अच्छे हैं दीदी। अरे वो तो मैं हूँ। भाई नो, कार की इस भस्म कर दोगे तो वापस कैसे जाएंगे? ऑटो में। Do you guys think it's funny? वो लड़की एक ऑटो वाले के साथ हंस रही थी। तो ऑटो वाला फनी होगा ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? और आप कब से क्लास कॉन्शियस हो गए इतना? मैं क्लास कॉन्शियस नहीं हूँ। नहीं तो फिर आपको इश्की के ऑटो वाले के साथ हंसने से प्रॉब्लम क्यों है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप कंप्लेन क्यों कर रहे हो? तू क्यों जज बन रहा है? जब देखो भैया के पीछे पड़ा रहता है। अच्छा बता, मैं कौन हूँ? You too, सोनू। तू तो बात थी भी नहीं। तो क्या हुआ? जब चाहिए तब से चाचा चाची उनकी जीप पर एक ही चीज करे जा रहे हैं। मुझे तो सच में लग रहा था कि भाई अभी इसकी को जाके सुना के आएंगे। हाँ, दिल में आई थी मेरे ये बात। OMG, बात दिल तक पहुंच गई। Shut up guys, this is serious। उस लड़की की शादी मयंक से हो रही है and I'm worried for him। ऐसे रोड पे ऑटो वाले के साथ बात करना, जोर जोर से हंसना, डिसेंट फैमिली की ऐसी कौन सी लड़की होती है? आहान द महान। Will now give gap। ओ हेलो, ये टॉपिक तुम दोनों ने ही शुरू किया, अब तुम दोनों को ये सुनना होगा। भाई ना इसकी ऑब्सेस्ड हो। क्या बोला तूने? कम ऑन भाई, इसकी थोड़ी सी लाउड है, थोड़ी एक्सट्रोवर्ट है, थोड़ी फ्रेंडली है, पर है बहुत अच्छी। थोड़ी एक्स्ट्रा बोल, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लाउड, एक्स्ट्रा एक्सट्रोवर्ट, एक्स्ट्रा फनी, एक्स्ट्रा फ्रेंडली, हर चीज एक्स्ट्रा करती है वो। एक्स्ट्रा बोलती है, एक्स्ट्रा रिएक्ट करती है। तुम दोनों को नहीं पता, मैं जानता हूँ उसे। अच्छा,
2 साल से अपनी गर्लफ्रेंड को तो जान नहीं पाए, इश्की को जान गए। ऐसा क्या खास है उसमें? अच्छा, सारे फंक्शन अहान के घर रुक रहे हैं? अजीब नहीं लगता? तूने मना नहीं किया उन्हें? ट्राई तो बहुत किया मासी, पर मैं क्यों बुरी बनूं? मना तो उसे करना चाहिए था ना, उस मिस्टर एवीएम को। लोग नाम 3-3 रख लेते हैं, काम एक भी नहीं होता। तू तो ना हाथ धो के उस बेचारे के पीछे। बेचारा नहीं है वो, एक नंबर का चालाक आदमी है। सूट बूट वाली पर्सनालिटी के पीछे ना चंटपना भरा पड़ा है। आज मुझसे काम निकलवाने के लिए इतना स्वीट हो गया मुझसे। अच्छा छोड़, ये बता मयंक, मैंने उसका फैमिली चार्ट बनाया। मयंक की फैमिली का चार्ट क्यों बनाया? मैं मयंक की बात नहीं कर रही। पर मैं तो मयंक की बात कर रही हूँ ना। जब से आई है बस अहान के बारे में बात की जा रही है। 100 बार नाम ले चुकी है उसका। तेरी शादी मयंक से हो रही है, अहान से नहीं। और वैसे भी तुझे उसे समझना भी तो है, शादी से पहले प्यार भी तो करना। लेकिन तू है कि तेरा फोकस मयंक पे होता ही नहीं। जब देखो अहान अहान अहान। इश्की 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 इश्की, जब देखो इश्की इश्की करते रहते हो आप। ऐसा नहीं करते भैया, भैया उसका नाम भी नहीं लेते। वो हमेशा वो लड़की ये लड़की ऐसा करते। 0 IQ, बात तो उसी की करते हैं ना। हाँ वो बात सही है। देखा है, हीरो को अपने बेस्ट फ्रेंड की होने वाली वाइफ से प्यार हो जाता है और वो उसको लेके भाग जाता है। यही प्लान है ना? मैंने भी एक मूवी में देखा था, छोटा भाई बड़े भाई से पिटता है। यही प्लान है ना? लेकिन भाई एक बात तो है कि इश्की के मामले में ना आप बहुत टची हो। टची? हाँ सच्ची मुच्ची। अब देखो ना, मेरी शादी हो रही है लेकिन आपका फोकस किधर है? आपका सारा फोकस इश्की पे है। और अब तो मिंकी भाई भी अपने फैमिली के साथ यहीं शिफ्ट हो गए हैं। अब रोज इसकी आएगी, रोज वो दिखेगी और रोज इसकी इफेक्ट आप पे ऑन रहेगा। सोनू की शादी की सारी जिम्मेदारी मेरे इन स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स पे आ जाएगी। वर्कआउट स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा सारा फोकस सोनू की शादी में ही रहेगा। अब से उस लड़की से मुझे कोई मतलब नहीं है। चीयर्स। आप सही कह रही हैं मासी। आज से ना मैं सिर्फ और सिर्फ मयंक और अपनी शादी पर फोकस करूंगी। और अहान, अब मुझे उस आदमी से कोई मतलब नहीं। अरे सोनू, सोनू मेरी बात तो सुन ले यार। मैंने ये सब जानबूझ के किया है ताकि शादी की तैयारियों के बहाने मैं अपना सबसे ज्यादा टाइम तेरे साथ स्पेंड कर सकूं, ताकि तुझे यकीन दिला सकूं कि मैं तुझे हद से ज्यादा प्यार करता हूं सोनू। मुझे ना तेरी जरूरत है और ना तेरे प्यार की। और अगर भूल गया है तो याद दिला दो कि हमारा ब्रेकअप इसलिए होता क्योंकि तूने मुझे चीट किया था। और ये जो कुछ भी तू कर रहा है ना, ये हर लेवल पे गलत है। मेरी लाइफ राज के साथ है, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, तू भी मूव ऑन कर जा। देख, इश्की तेरे लिए बहुत अच्छी है, वो तुझे बहुत खुश रखेगी। तू अपनी लाइफ, अपनी शादी पे फोकस कर और मुझे मेरी शादी पे फोकस करने दे। अरे सोनू, I don't want इश्की सोनू। सोनू, I want you। मेरी और इश्की की शादी हो रही है। हाँ हो रही है, पर होगी नहीं। मैंने इश्की से शादी का डिसीजन सिर्फ तुझे जेलस फील कराने के लिए लिया। मुझे जेलस करवाने के लिए एक लड़की की लाइफ बर्बाद करवा रहा है। मयंक, मैंने तुझे जितना गिरा हुआ, जितना गंदा समझा था ना, तो उससे कई ज्यादा गलत है। तुझे ना रिश्तों की परवाह है और ना तुझे उस लड़की के इमोशंस की कदर है। तेरे लिए तो है ना, तू मेरे इमोशंस क्यों नहीं समझ पा रही है सोनू? सोनू, मैं तुझे किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ, तू सिर्फ मेरी है सोनू।
सिर्फ मेरी।